Sayyid Sajid Pasha Qadri, famous scholar. Like, share and subscribe now. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। ज़िंदगी में हर वक्त हमारी ये कोशिश होती है कि फ़लाँ मुझसे नाराज़ ना हो जाए, या फ़लाँ मुझसे मुँह ना फेर ले, या फ़लाँ मुझसे बात करना न छोड़ दे, और मैं उसे किस तरीक़े से राज़ी करता रहूं या करती रहूं। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम मखलूक़ के लिए तो इतना टाइम सर्फ कर रहे हैं, लेकिन जिस खालिक़े कायनात ने फ़कत अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया है, क्या हमने कभी उसको राज़ी करने के लिए कोई कोशिश की, या कभी सोचा कि वो हमसे अगर नाराज़ है तो हम उसे किस तरीक़े से मनाएं? क्या आमाल करें कि जिससे हमारा परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाए। अब मसला ये होता है कि हम रब को राज़ी कैसे करें, तो इसका जवाब हमें किसी मखलूक़ से नहीं बल्कि खालिक़ की नाजिल करदा किताब में अगर हम ढूंढते हैं तो ख़ुद परवरदिगार आलम बहुत सारे मकामात पर वो फरमाता है कि मैं इन कामों से राज़ी होता हूँ। अगर हम इन कामों को करें तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला ज़रूर ज़रूर इस दुनिया फ़ानी से जाने से पहले हम अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। याद रखें, अगर रब तबारक व ताला राज़ी है तभी जो है इंसान जन्नत में दाखिल होगा। अगर वो नाराज़ है तो चाहे कोई कितने भी आमाल कर ले, वो कैसे जन्नत में दाखिल हो सकता है। कुरान मुक़द्दस अगर हम देखें तो परवरदिगार आलम जो है पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, ये ऐसे अमाल हैं कि इनसे अल्लाह तबारक व ताला ये करने से राज़ी होता है। ये रब को राज़ी करने वाले अमाल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लदीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। और जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं, यानी नमाज में जब बंदा ठहरता है तो गिड़गिड़ाता है, रोता है, रब की खशियत से उसकी आँखों से आंसू जारी होते हैं। तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि जो अपनी नमाज़ों में गिड़गिड़ाते हैं ये उनके ईमान की भी निशानी है और उनके नमाज की कबूलियत की भी निशानी है, और उसके साथ साथ ये रब को राज़ी करने की भी जो है निशानी है। तो जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, गिड़गिड़ाता वही है, आंसू उसी के निकलते हैं। तो जब आंसू निकलते हैं खौफ खुदा से तो ये रब की रज़ामंदी की जो है अलामत है। दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला उसी आयत में फ़रमाता है, आयत नंबर 3 में पारा 18 सूरतुल मोमिनून में, कि वल्लदीना हुम अनिल लग़्वी मोरिदून। और वो जो फजूल बात से मुँह फेर लेते हैं, ज़्यादा जो फजूल गोई करते हैं, ज़्यादा जो फजूल बातें करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता। और जो फजूल गोई से बचे हुए रहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। तो फजूल गोई से बचना भी अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करना है। फिर आगे आयत में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और वो जो ज़कात देने के काम करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने अगर आपको साहिब निसाब बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है, अल्लाह ने आपको वसाअत दी है, तो आपको चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला के दिए हुए रिज़्क़ से अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ज़कात अदा करते रहें, उसकी खुशनुदी के लिए आप ज़कात देते रहें। तो ये भी अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने वाला काम है कि जो बंदा वक्त पर अपनी ज़कात को निकालता है, अपने माल में से उतने माल को गुरबा फ़ुक़रा और मसाकिन पर ख़र्च करता है, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे बंदों से भी राज़ी होता है। फिर पारा 18 सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 8 में आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। और वो जो अपनी अमानतों और अपने अहद की रियायत करने वाले हैं। इस आयत में दो अमाल के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि एक तो वो अमल है कि बंदा अमानत में ख़यानत ना करे। आज बहुत सारे मकामात पर हम ये देखते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे की अमानत में ख़यानतें करते हैं। अगर कोई माल रख दिया गया तो उसमें ख़यानत, अगर कोई चीज़ रख दी गई तो उसमें ख़यानत, अगर कोई पैसा रख दिया गया उसमें ख़यानत, अगर किसी को कहीं पर जो है हाकिम बनाया गया उस पर ख़यानत, अगर कहीं पर किसी को जो है निगरानी करने के लिए रखा गया उसमें ख़यानत, अगर किसी को कहीं जो है पैसे की जगह बिठाया गया तो उसमें ख़यानत। और याद रखें कि अमानत
میں خیانت صرف چیزوں کی نہیں ہوتی بلکہ باتوں کی بھی امانتیں ہوتی ہیں. یعنی جو ہم بات کسی کو بول رہے ہیں تو یہ بات بھی اس کے پاس ہماری امانت ہے. اگر وہ کسی دوسرے کو کہتا ہے تو یہ بات میں خیانت ہوگی. تو چیزوں ہی کی صرف جو ہے امانتیں نہیں ہوتی بلکہ بات کی بھی امانت ہوتی ہے کہ میں نے اگر آپ کو کوئی بات کہی ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ بات آپ اپنے دل ہی میں رکھیں. اگر آپ جب کسی کے سامنے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر یہ خیانت کہلائے گی. اور اس عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وعدہ خلافی نہ کرے. یعنی اگر کسی سے کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے. یاد رہے کہ امانتیں خواہ اللہ کی ہوں یا مخلوق کی، اور اسی طرح عہد خواہ خدا کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو، سب کے ساتھ وفا لازم ہے. اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی اس آیت میں اللہ پاک نے وہ لوگوں کو کامیاب فرمایا ہے، ان لوگوں کو جو ہے بشارتیں دی ہے، سرفرازی دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں. اور یہ بھی رب کی رضا پانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. پھر وہیں پر اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنون پارہ نمبر 18 میں آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. معزز سامعین محترم کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے یہ اعمال بتائے گئے. سامعین محتشم، یہ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ اگر ہم ان کو کریں تو پروردگار عالم کی ہم رضا حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کی رضا میں ہی یہ جنت کی ضمانت ہے. اللہ کی رضا ہی دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.